जय हिंद। मैं हूं स्वप्निल तिवारी और सकार एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, फूड इंस्पेक्टर के लिए सीजी व्यापम के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। इसीलिए हमने सबसे पहले फूड इंस्पेक्टर का प्रीवियस पेपर 2017 में गणित का सारा सॉल्यूशन देखना शुरू किया है, जिसका आज तीसरा सेशन है। यदि आपने इसके पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं जहां मैंने करीब 20 प्रश्नों को बताया है, तो आप चैनल में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके साथ ही फूड इंस्पेक्टर में करीब 30 प्रश्न गणित रीजनिंग के आते हैं। तो आज ये तीसरा और आखिरी सेशन रहेगा गणित के संपूर्ण हल का। हम यहाँ पर गणित के विभिन्न प्रश्नों के हल की एक अच्छी अप्रोच सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि यह गणित के प्रश्नों के जो हल हैं हमारे आगामी एग्ज़ाम में काम आए। सीजी व्यापम की तैयारी के लिए सबसे ज़रूरी यही होता है कि पुराने पेपर के सॉल्यूशंस बना के ज़रूर जाएं एग्ज़ाम में, क्योंकि जो करेंट ट्रेंड चल रहा है उससे तो प्रश्न आते ही हैं। अब पुरानी परीक्षा के भी ट्रेंड एज इट इज़ रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के तीसरे और अंतिम भाग को शुरू करते हैं। प्रश्न 20 प्रश्न हम देख चुके थे। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न है। 21वां प्रश्न हमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 450 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करती है तथा अगले 740 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे में तय करती है, तब रेलगाड़ी की औसत गति क्या होगी? ये बहुत आसान प्रश्न है, सिंपल औसत का ये प्रश्न है। दूरी चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी दे दी है 450 और 7 घंटा, तो ये हो जाएगा आपका पहला चाल हो जाएगा 450 बटे 7, 450 किलोमीटर दूरी और 7 घंटा समय दिया है, तथा अगले 740 किलोमीटर को 10 घंटे में तय करती है। तो अगला हो जाएगा 740 बटे 10, ये पहली चाल, ये दूसरी चाल, दोनों का औसत निकालना है बटे 2। यही बस करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, चलो अब इसको हल कर दो। हल करोगे तो देखो ये 0 और 0 चला गया, ये तो 74 ही आपका आना है। ये आपका 7 से जाएगा कितने बार? 7 छक्के 42 बचा 3, फिर आएगा आपका 7 चौक 28। ठीक है, 64 समथिंग कुछ रहेगा ये। ठीक है, समथिंग छोड़ दो अप्रॉक्स। देखिए ऑप्शन पॉइंट में है क्या आपके? नहीं, ऑप्शन पॉइंट में नहीं है। अप्रॉक्स ही वैल्यू रहने दो। 74 प्लस ये 64 प्लस कितना हो गया आपका 74 बटे 2। इसे आप सॉल्व करोगे तो 4 4 हो जाएगा 8, 7 6 कितना 13, 138 बटे 2, 2 से कितने बार? 2 छक्के 2 निया 69 पॉइंट समथिंग 5। ठीक है, ऑप्शन देखिए 69, 60, 75, 72। आपका सबसे पास का ऑप्शन दिख रहा है 70, ऑप्शन नंबर बी, वही आपका आंसर है। लगभग आंसर कितना आएगा आपका? 70 बनेगा। ज़्यादा इसमें नहीं सोचना है। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन पॉइंट में नहीं है तो आप अप्रॉक्स लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और इसमें अप्रॉक्स ही सॉल्व होगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या कह रहा है? सामान्यतः एक बस शहर ए से बी शहर जाने में 3 घंटों का समय लेती है। एक दिन कुछ खराबी की वजह से बस की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तथा उसे 1 घंटे के 3/4 से ज़्यादा समय लग जाता है, तो शहर ए तथा बी के मध्य की दूरी क्या है? देखिए दोनों कंडीशन में वो ए से बी तक जा रही है, एक बार नॉर्मली जा रही है और एक बार जब खराब हो जा रही है कुछ, जिसके कारण स्पीड स्लो हो गया तो जा रही है। तो दोनों कंडीशन में दूरी बराबर होगा। ठीक है, तो वही इक्वेशन लिखो, दूरी बराबर दूरी। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय बराबर चाल गुणे समय, स्पीड इनटू टाइम। पहली कंडीशन में स्पीड नहीं दिया है लेकिन टाइम 3 घंटा लग रहा है, तो पहली कंडीशन की स्पीड x मान लो और समय आपका 3 घंटा। अब क्या हो जा रहा है? चाल जो है कुछ खराबी की वजह से गति में 12 किलोमीटर की कमी आ जा रही है, तो अब जो है दूसरे कंडीशन में गति 12 कम होगी, x माइनस 12, और समय क्या हो जा रहा है? समय 1 घंटे से 3/4 ज़्यादा लग रहा है, यानी जो पहले आपका 3 लगता था उससे 3/4 क्या लग रहा है? ज़्यादा लग रहा है। बन गया इक्वेशन, सॉल्व कर दो इसे।
तो ये हो जाएगा 3x बराबर x माइनस 12 गुणित कितना हो जाएगा 4×3 = 12, 3 कितना 15/4। ये 4×3 = 12x हो जाएगा, ये 15x माइनस 12। ठीक है, ये इधर आएगा, ये इधर चल देगा, तो 3x बराबर कितना हो गया 12, 3 से आ जाएगा 4, x बराबर आ गया कितना 4। ठीक है, तो x बराबर 4 आ गया है जो कि चाल है। और आपको क्या दिया है, तो शहर A से B के मध्य की दूरी क्या है। ठीक है, शहर A से, सॉरी यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये इधर आके हो जाएगा आपका 3x। ठीक है, और ये आपका 15 × 12 यानी कितना होगा 180। तो 3x बराबर 180, तो x बराबर कितना आ गया 60। x बराबर कितना आ गया 60। 60 क्या है भैया, चाल है। और प्रश्न में पूछ रहा है तो a तथा b के मध्य की दूरी क्या है। इस x की वैल्यू को या तो यहाँ पुट कर दो, तो इसमें पुट करना आसान है। तो आपका 60 × 3 यानी कितना 180 किलोमीटर की दूरी। क्या देखिए ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, यही आपका आंसर है। बनेगा, दोनों दूरी को इक्वेट कर दिए, बाकी कुछ नहीं रखा है प्रश्न में। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने के पहले मिटाल लेते हैं भाई। अगला प्रश्न लिखा है 17 लड़कियों का औसत भार 20 किलोग्राम है तथा 23 लड़कों का औसत भार 22 किलोग्राम है, तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत भार क्या है। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 23, लड़कियों में 17 लड़कियों का औसत भार 20 है तथा लड़कों में 23 लड़कों का औसत भार 22 है। 23 लड़कों का औसत भार 22 है। ठीक है, तो 17 का औसत 20 है, तो टोटल होगा आपका 17 दूनी 34, 340। और 23 का औसत 22 है, तो टोटल होगा 23 दूनी 46 और 23 दूनी 46 और 4 कितना 50। ठीक है, अब यहाँ पे लड़के और लड़की टोटल 7, 3, 10 और ये 40 हो जाएंगे, और लड़के लड़कियों का भार टोटल 6, 4 और 5, 3, 8, 840 हो गया। ये कुल भार हो गई और ये कुल छात्र हो गए। डिवाइड कर दो, आपका औसत आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 846 बटे कितना होगा 40। इसको आप काटो काटो, आपका जाएगा ये 2 से जाएगा 20 बार, 2 चौक 2 दूनी और 2 तिया। ठीक है, फिर 2 से जाएगा 2 एकम सॉरी 2 दूनी, फिर 2 एकम, फिर 2 एकम, फिर 2 पंचे, और ये नीचे 0 है तो 1 पॉइंट आपका इधर आ जाएगा। नीचे 10 है, 0 है, तो 21.15 क्या है हमारे ऑप्शन में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, 21.15 किलोग्राम बनेगा। बनेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। ठीक है, आप यदि ऐसे ही अप्रोच के साथ गणित रीजनिंग बनाना चाहते हैं तो मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, आप गणित रीजनिंग का ऑनलाइन कोर्स सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस गणित रीजनिंग कोर्स की फीस रहेगी मात्र 999 रुपये। ये पूरा कोर्स मेरे द्वारा बनाया गया है, जिसके अंतर्गत बेसिक एडवांस से लेकर बेसिक मैथमेटिक्स से लेकर एडवांस मैथमेटिक्स के कुल 150 वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध है, जिसको देखने का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कभी भी कितनी भी बार देख सकते हैं। और मैथ्स रीजनिंग है, डाउट आना स्वाभाविक है, तो डाउट के लिए लाइव क्लासेस कंडक्ट होती है, जिसमें आप अपने डाउट मुझसे सीधा पूछ सकते हैं। ठीक है, इस पूरे कोर्स की वैलिडिटी रहेगी 6 महीने की। 6 महीने में 150 से अधिक वीडियो लेक्चर्स आप कभी भी कितने भी बार देख सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर्स में कोर्स कंप्लीट है, लेकिन वीडियो लेक्चर की संख्या कंटिन्यूअसली काउंटिंग हो रही है, मतलब यह लगातार बढ़ रही है और ये बढ़ते ही रहेगी। ठीक है, चलिए आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 25% की हानि होती है, परंतु वस्तु किस कीमत पर बेची जाए कि उस व्यक्ति को 25% का लाभ हो। ठीक है,
मान लो आपका कॉस्ट प्राइस जो भी है 25% की हानि, यानी इसमें गुणा करोगे 75/100 का, और कितने में बिक रही है वो 450 रुपये। ठीक है, कितने में बिक रही भैया 450 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। तो कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो, यानी दूसरा सेलिंग प्राइस निकालना है, डायरेक्ट यहाँ गुणा कर दोगे 125/100। तो जो इधर आएगा सॉल्व होके वो दूसरा सेलिंग प्राइस होगा, न कि कॉस्ट प्राइस। ऐसा करने से हमारा 2 स्टेप बच गया। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर दो सीधा। 100 गया, 25 से 3 बार और 25 से 5 बार, 3 से 1 बार और 5 बार, तो कितना आ जाएगा 15 पंचे 75, 750 रुपये। क्या है हमारे ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। बनेगा? बनेगा जी इस प्रकार का प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, अगला प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 हमें क्या कह रहा है? 25 पेन का क्रय मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत होगा। 25 पेन का क्रय मूल्य, 25 पेन का क्रय मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत होगा। इस टाइप के ना 3 वैरायटी के प्रश्न होते हैं और सभी को बनाने का एक स्टैंडर्ड फंडा है। जो देखो मैंने लिखा है 25 रुपये में जितने में बिक रहा है उतने में आपका 25 रुपये में जो खरीद रहा है उतने में 20 आपका बिक रहा है। क्या लिखा है जी? 25 पेन का क्रय मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा लिख देना है। दोनों हम एक्स मान लिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका 25x माइनस कितना हो जाएगा 20x बटे 20x गुणित 100। सॉल्व कर दोगे तो 5x बटे 20x गुणित 100, एक्स कट गया, 5 से 4, 4 से कितना 25% का लाभ होगा। चूंकि पॉजिटिव आया है इसलिए लाभ, और हमारे क्वेश्चन में साफ साफ लाभ ही पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत होगा ऑप्शन नंबर डी 25%। बनेगा? बनेगा? ऐसे ही सिंपल अप्रोच, ऐसे सारे सॉल्यूशन, ये सेम वैरायटी सेम क्वेश्चन हमने हमारे कोर्स के अंतर्गत पहले ही बता रखा है। वो तो हम प्रीवियस सॉल्यूशन अभी देख रहे हैं, पहले भी क्लासरूम प्रोग्राम में हम ये सारी चीज़ें बताते थे। बच्चे फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिए हैं, बनाए हैं, खुद बताते हैं कि फ़ायदेमंद रहा है। तो आप भी लाभ उठाना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। एक व्यक्ति एक पुस्तक को 20% लाभ पर बेचता है। यदि 20% कम दाम में खरीदा जाए तथा 18 रुपये कम में बेचा जाए तो उस व्यक्ति को 25% का लाभ होता है। तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है? मान लो पुस्तक का क्रय मूल्य है x और सबसे पहले उसे 20% लाभ पर बेचता है, तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा x गुणित 120/100। लेकिन क्या बोल रहा है? यदि उसे वह 20% कम दाम में खरीदे, 20% यानी नया कॉस्ट प्राइस हो जाएगा x का 80/100, और 25% लाभ कमाने के लिए यानी आपका नया सेलिंग प्राइस x के 80/100 का कितना हो जाएगा 125/100। नया कॉस्ट प्राइस का नया सेलिंग प्राइस, नए में 25% लाभ चाहिए। दोनों कंडीशन में बेचने पर अंतर 18 रुपये का है। बस बना दो इक्वेशन। तो x का 120/100 माइनस x का 80/100 गुणित 125/100 बराबर 18। ठीक है, ये डायरेक्ट इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, सेम वैरायटी सेम क्वेश्चन फिर से हम बता रहे हैं, हमारे कोर्स में हमने पहले ही बना के रखा है, पहले ही है, सेम क्वेश्चन है, इवन डेटा भी सेम है। ठीक है, तो आप देखिए डायरेक्ट ऐसे 5 क्वेश्चन बना लेंगे तो इक्वेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम आएगा इसका 10,000, तो ये हो जाएगा, एक्स तो बाहर निकाल दो कॉमन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 12,000 माइनस इसको गुणा करोगे तो आएगा 10,000 बराबर 18। ठीक है, तो x गुणित ये ऊपर आ जाएगा 2000 बटे 10,000 बराबर 18, 2000 2000 2 9, तो x बराबर कितना आ गया 90 रुपये। क्या है हमारे ऑप्शन में 90 रुपये? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए। बनेगा इस प्रकार का प्रश्न?
ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत कठिन लगेगा एग्जाम में, लेकिन एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ा गया, पैटर्न पकड़ा गया, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सॉल्यूशन आपके दिमाग में पहले ही घूमने लगेगा, ये ऐसे ऐसे सॉल्व होना है, अधिक से अधिक वहाँ के नंबर्स बदलेंगे, सॉल्यूशन तो आपको पता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, एक किताब के मूल्य में 16% की छूट प्राप्त होने पर एक व्यक्ति 80 रुपये के पेन की खरीदी करने योग्य हो जाता है, तो किताब क्रय करने में कितना मूल्य देना पड़ा। देखिए ये ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, 16% की छूट प्राप्त होने से 80 रुपये की एक पेन खरीदने लायक हो जाता है। मान लेते हैं वो प्राइस x था जिसमें 16% का छूट हुआ, तो x गुणे 16/100 बराबर क्या हो रहा है 80। जो 16% की छूट है, जो भी वो प्राइस था उसमें 16% की छूट हो जाने के कारण ये 16% का जो मूल्य है वो एक 80 रुपये की पेन के बराबर हो जा रहा है। इसको आप सॉल्व करोगे, 16 से जाएगा 5 बार, तो x बराबर कितना आ गया भैया 500 रुपये उसका क्या है भैया फाइनली मार्क्ड प्राइस है। इसमें छूट हो रहा है तो जितने में भी बिक रहा होगा तो 500 रुपये वो आपका अंकित मूल्य हो गया एक प्रकार से, ठीक। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तो किताब को क्रय करने के लिए उसे कितना देना पड़ता, तो भैया 80 रुपये तो क्या है छूट पा रहा है, तो माइनस इसमें आप 80 कर दोगे 420 रुपये। 420 रुपये क्या हमारे ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए 420 रुपये। देखिए 500 भी ऑप्शन में है, हड़बड़ी में 500 टिक हो जाएगा, लेकिन क्या है प्रश्न को ध्यान से समझना है कि 16% की छूट मिलती है तो वो 80 रुपये की एक पेन खरीदने के बराबर हो जाता है, यानी 16% बराबर 80 रुपये, यानी 100% बराबर 500 रुपये। लेकिन 80 रुपये तो छूट मिल गया ना, तो 500 में से 80 रुपये घटा दोगे, 420 रुपये फाइनली उसका कॉस्ट प्राइस बनेगा। मतलब जो व्यक्ति खरीद रहा है 420 रुपये में खरीद रहा है, बनेगा इस प्रकार का प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं, ये प्रश्न संख्या 27 हो गया हमारा। प्रश्न संख्या 28 में आते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, 3 संख्या a b तथा c का योग 98 है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 तथा b अनुपात c बराबर 5:8 हो तो b का मान क्या होगा। चलिए पहले अनुपात को मिलाते हैं, a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 5:8 है, तो a अनुपात b अनुपात c कैसे निकलेगा, इसको गुणा करोगे 5 दूनी 10, फिर इसको गुणा करोगे 5 तिया 15, फिर इसको गुणा करोगे 8 तिया 24, ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है। तो तीनों का अनुपात आ गया, ठीक। तो तीनों संख्याएं मान लो कि 10x है, 15x है और 24x है, और इन तीनों का योग आपको दे दिया है 98, यानी a बराबर 10x, b बराबर 15x, c बराबर 24x बराबर 98। तो ये 15, 24, 39, 49x बराबर 98, तो x बराबर कितना आ गया 2। b आपको निकालना है, b कितना है 15x है, तो 15 गुणे 2 बराबर कितना आएगा 30। बहुत ही आसान है, क्या 30 है हमारे ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी बनेगा, बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा है प्रश्न संख्या 29, किसी राशि के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 3 वर्ष तथा 10% वार्षिक दर से 15 रुपये 50 पैसे हैं तो वह राशि होगी। ये भी सेम क्वेश्चन सेम डेटा हमारे कोर्स में है, ठीक है। अब है तो है भाई, 3 साल के लिए CI और SI का अंतर, 3 साल के लिए CI और SI का अंतर होता है P इंटू R/100 का स्क्वायर, और ये 300 प्लस R/100 ये होता है फॉर्मूला। सॉल्व करके आता है, डिटेल सॉल्यूशन मेथड हमने हमारे कोर्स में बताया है कि ये फॉर्मूला कैसे आता है,
लेकिन एग्ज़ाम में उतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने के लिए समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा याद रखिए 3 साल के CI और SI का अंतर ये होता है, 2 साल के लिए ये होता है। ठीक है, चलो अंतर दिया है 15 रुपये 50 पैसा, P निकालना है, R दे दिया है 10/100 की घात 2, 300 धन 10 यानी 310/100। ठीक है, ये ऊपर वाला आपका पावर हटेगा तो ये 100 हो जाएगा और नीचे 00 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला आपका पॉइंट हम यहीं हटा दे रहे हैं, हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100। तो देखिए ये 00 गया, 00 गया, ये 100 गया, ये 100 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, और ये 31 से कितने बार जाएगा 5 बार 50, और ये इधर गुणा हुआ तो P बराबर कितना आ गया 500। 10 बचा हुआ है आखिरी, तो वह धन क्या है भैया 500। क्या 500 है हमारे ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर C 500 बनेगा, बनेगा। ठीक है, चलिए आखिरी प्रश्न में आते हैं। गणित का आखिरी प्रश्न है भाई, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 हमें क्या कह रहा है कि किसी गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 2.5 लाख थी। यदि जनसंख्या पिछले 3 दशकों में 3%, 4% तथा 6% की दर से बढ़ी तो गांव की वर्तमान जनसंख्या होगी। बहुत आसान है, 3 साल पहले की जो जनसंख्या है 2.5 लाख में सीधा गुणा करना है। 3% बढ़ रहा है यानी गुणित 103/100, 4% बढ़ रहा है यानी गुणित 104/100, 6% बढ़ रहा है यानी गुणित 106/100, यही होगा। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो ये 0000 गया, ये 0000 गया, 4 से जाएगा 26 बार, 4 से जाएगा 25 बार, 25 गुणित 25, फाइनली बचा 103 गुणित 26 गुणित 106। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, इतना लंबा चौड़ा गुणा आपको करना है। ठीक है, आप ऑप्शन देखिए, या तो गुणा कर दीजिए आंसर आ जाएगा, या तो ऑप्शन देखेंगे इकाई का अंक, केवल इकाई का अंक देखिए। तो ऑप्शन में आपके चारों इकाई के अंक अलग है। पहले ऑप्शन में है 4, दूसरे में है 2, तीसरे में है 8 और चौथे में है 6। यानी यूनिट कैलकुलेशन यहाँ किया जा सकता है। यूनिट कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ध्यान देंगे, इकाई के अंकों का ही कैलकुलेशन। तो इकाई के अंकों का कैलकुलेशन 6 6 36, यानी यहाँ इकाई का अंक क्या आएगा 6, वही 6 तिया 18, यानी इकाई का अंक क्या आएगा 8। 8 देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C जो है आपका 283868, 283868, यही है आपका ऑप्शन, गारंटेड यही आंसर होगा। देखिए हमने इतना बड़ा अंक नहीं निकाला, हमने केवल क्या निकाला, एक अंक, हमको आंसर मिल गया। बात समझ में आ रही है? ये होती है अप्रोच गणित को सॉल्व करने की, सबसे सिंपल और आसान अप्रोच। यही अप्रोच मैं प्रयास करता हूँ कि आपको सिखा सकूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो, मैं ऐसी आशा करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों से, कमेंट करके अपना फीडबैक हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही बेस्ट अप्रोच सीखने के लिए मेरा गणित और रीजनिंग का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें। इसके साथ ही सकार एकेडमी में आप CGPSC प्रीलिम्स का लॉन्ग टर्म ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस 8,000 रुपये है और 1 साल की वैलिडिटी है, जिसमें 550 से अधिक वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध होंगे। आप CGPSC मेंस का भी लॉन्ग टर्म कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी 2 साल की है, इसमें 800 से अधिक वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध होंगे, जो पूरी तरीके से आंसर राइटिंग स्किल पर आधारित हैं। इसके साथ ही CG व्यापम और छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा सब इंस्पेक्टर के लिए भी आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। गणित एवं रीजनिंग तथा छत्तीसगढ़ का भी पृथक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कोर्स के अंतर्गत आपको 200 से अधिक वीडियो लेक्चर्स पूरे छत्तीसगढ़ विषय के उपलब्ध कराए जाएंगे। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं, समझ में आ गई है। तो मेहनत अपनी जारी रखें, लगन से पढ़ें,
पोस्ट लेना ही है, इस दृढ़ निश्चय के साथ पढ़े। व्यापम की बहुत सारी आने वाले समय में वैकेंसीज आएंगी, मेहनत जारी रखेंगे तो कोई ना कोई एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। और एग्ज़ाम एक निकलने की देरी है, उसके बाद फिर एग्ज़ाम निकलने लगते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मेहनत जारी रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।